हेलो स्टूडेंट। गुड इवनिंग सभी को। हाँ जी, तो अपना टॉपिक चल रहा था पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन में अपन ने सिग्मा ट्रॉपिक की जो रिअरेंजमेंट है वो अपन ने अच्छे से कवर किया। अच्छा, इसके बाद में दो चीजें और अपने आती है, साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ग्रुप ट्रांसफर है, कोई खास बात नहीं है, अपन देख लेंगे लास्ट में। तो साइक्लो एडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन को अपन पढ़ने से पहले कुछ इसकी बेसिक चीजें, अपन इसकी बेसिक चीजें देखते हैं। और यहाँ पे अपन ने जो टॉपिक लिया है वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सम मॉलिक्यूल्स एंड आयंस। इस टॉपिक को अपन पढ़ते हैं, सारी चीजें अपने को समझ में आ जाएगी जब अपन इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन और साइक्लो एडिशन रिएक्शन जब अपन पढ़ेंगे। तो देखिए, इस टॉपिक को शुरुआत करता हूँ मैं और कुछ एक बेसिक एग्जांपल से शुरुआत करता हूँ। अपने पास बेसिक एग्जांपल है, ये लीजिए इथाइलिन है। इथाइलिन एग्जांपल लेते हैं। अपन जानते हैं कि इसमें एक सिग्मा बॉन्ड है और दूसरा क्या, इसमें पाई बॉन्ड है। ये जो पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन है ये पी ऑर्बिटल्स की लोब में इंटरेक्शन से होता है। पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन, अगर मान लीजिए पी लोब्स की लोब सेम डायरेक्शन में इंटरेक्शन होती है, सेम डायरेक्शन में ओवरलैप होता है तो पाई बॉन्ड बनते हैं। और पी लोब्स अपोजिट डायरेक्शन में इंटरेक्शन होता है तो उसको अपन पाई एंटी बॉन्डिंग बोलते हैं। इसको भी रिप्रेजेंट कर देता हूं मैं। सपोज कीजिए अपना ये पी लोब्स है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, और ये सेम साइड, इसका डायरेक्शन अपना प्लस, सेम डायरेक्शन में ओवरलैपिंग हो रही है। तो यहां से अपने को आफ्टर ओवरलैपिंग पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये प्लस प्लस हो गए, ये माइनस माइनस, इसको अपन बोल देंगे पाई बॉन्ड। और मान लीजिए ये पी लोब्स है, ये प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में है माइनस। माइनस इस बात को मतलब बताता है कि इनका ओवरलैप अपोजिट डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे ओवरलैपिंग से, या फिर इसको रिप्रेजेंट करने का एक तरीका और होता है, वो अपन बोल सकते हैं इस तरह से, ये प्लस माइनस, अगर यहाँ पे प्लस है तो ये माइनस एंड ये प्लस। यहाँ पे जो बॉन्ड अपने को मिलेगा वो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो दोनों बॉन्ड मतलब क्या करेंगे, एक तरह से रिपेल हो जाएंगे। ठीक है, इस तरह से अपने को बॉन्ड फॉर्मेशन होगी, ये प्लस माइनस और ये प्लस माइनस। इस बॉन्ड को मैं बोल दूंगा पाई स्टार या फिर पाई एंटीबॉडी। ठीक है, इथाइलिन की बात कर रहे हैं यहाँ पे अपन। अब देखिए, पाई मैं किसको बोल रहा हूँ, पाई किसको बोल रहा हूँ, जब दोनों लॉब्स सेम डायरेक्शन में ओवरलैप करती हो। ठीक है, और पाई स्टार किसको अपन बोल रहे हैं, जब दोनों लॉब्स अपोजिट डायरेक्शन में क्या करती हो, ओवरलैप करती हो। तो देखना, जो इथाइलिन है, जो इथाइलिन है अपना, यहाँ पे पाई बॉन्ड कितने हैं, एक पाई बॉन्ड है। टू पी ऑर्बिटल्स यहाँ पे काम में आ रहे हैं। कितने पी ऑर्बिटल्स, टू पी ऑर्बिटल्स यहाँ पे काम में अपने आ रहे हैं। ठीक है, तो टू पी ऑर्बिटल्स, देखिए मैं लिखता हूं, ये एक पी ऑर्बिटल्स है, ये लीजिए। यहाँ पे अगर पी ऑर्बिटल्स, मान लीजिए इस तरह से अपना पी ऑर्बिटल्स प्लस माइनस, अगर ये इंटरेक्शन होता है तो इसको क्या बॉन्ड बनता है, यहाँ पे पाई बॉन्ड बनता है। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करता हूं साई वन से, इसको रिप्रेजेंट करेंगे हमेशा साई वन से। और अगर मान लीजिए पी बॉन्ड का इंटरेक्शन कुछ इस टाइप का हो, ओके, तो यहाँ पे जो बॉन्ड फॉर्मेशन होगी पाई स्टार होगी, और इसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा साई टू से। ओके है, समझ रहे हैं इस बात को। अब साई वन जब बात करते हैं, इसका मीनिंग्स क्या होगा, पी ऑर्बिटल्स सेम लोब सेम डायरेक्शन में है। और साई टू की बात करता हूं तो पी ऑर्बिटल्स अपोजिट डायरेक्शन में इसके लोब्स है। क्लियर है। अब देखिए, यहां पे नोड की बात करते हैं। नोड का मीनिंग्स क्या होता है, टू ऑर्बिटल्स के बीच में, टू ऑर्बिटल्स के बीच में, मतलब ऐसा पॉइंट होता है जिस पॉइंट के बाद में
दोनों पी ऑर्बिटल्स का जो डायरेक्शन है वो अपोजिट अपने को दिखाई देता है। वो देखना यहाँ पे, या फिर इसका फॉर्मूला भी होता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है, नोड इज इक्वल टू, मतलब नंबर ऑफ नोड इज इक्वल टू हो जाता है n माइनस वन। ओके, n यहाँ पे क्या है, n यहाँ पे ये साई n है। तो देखिए यहाँ पे n की वैल्यू 1 है, साई 1, तो यहाँ पे नंबर ऑफ नोड्स 0 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। ठीक है, एक नोड हो जाएगा और वो नोड आपको दिखाई देगा यहाँ पे, ये वाला, ये नोड आपको दिखाई देगा। अब अपन बात करेंगे इसमें पी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स फिलअप करेंगे। तो एक अपन लेते हैं थर्मो कंडीशन लेते हैं, और दूसरी अपन लेते हैं फोटोकेमिकल कंडीशन। देखिए तो थर्मल कंडीशन में आप सपोज कीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स, कितना इलेक्ट्रॉन्स है, एक पाई बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब 2 इलेक्ट्रॉन्स को मैं थर्मल कंडीशन, जो की बात आती है अपनी की विदाउट एक्साइटेशन स्टेट होती है, जहां पे दोनों इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पे रख देते हैं। ओके, और फोटोकेमिकल कंडीशन में क्या होता है, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होके यहाँ पे आ जाता है। ठीक है, ये अपन इलेक्ट्रॉन फिल कर देंगे। अब बात आती है अपनी, एक तो अपने को पहचानना है होमो, यहाँ से काफी रीजनिंग पूछी जाती है 2 नंबर में सीधे सीधे, और एक होता है अपना होमो होता है, और दूसरा होता है ल्यूमो, और एक अपन बोलते हैं सोमो। ठीक है, तो देखिए होमो का मतलब, इसको अपन बोलते हैं हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ल्यूमो का मतलब होता है लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और सोमो का मतलब होता है सिंगल ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। देखिए हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब हाईएस्ट एनर्जी का भरा हुआ ऑर्बिटल्स। तो देखिए यहाँ पे अपन देखेंगे, यहाँ पे देखिए थर्मो जो कंडीशन है वहां पे इलेक्ट्रॉन देखेंगे, देखिए हाईएस्ट एनर्जी, हाईएस्ट एनर्जी का ये होता है ऑर्बिटल, लेकिन ये ऑक्यूपाइड नहीं है, ये अनऑक्यूपाइड है। अपने को होमो के लिए क्या करना है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, तो इसको अपन बोल देंगे होमो। और ल्यूमो क्या है, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट एनर्जी का अनऑक्यूपाइड, तो लोवेस्ट एनर्जी का अनऑक्यूपाइड यही होगा अपना ल्यूमो होगा। ठीक है, क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरह से फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो कौन सा हो जाएगा अपना, ये होमो हो जाएगा। और अगर ये होमो है तो इसको ही अपन क्या बोल देंगे, सोमो भी बोल देंगे। सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो इसलिए इसको अपन सोमो बोल देंगे, और इसको मैं बोल दूंगा, सॉरी यहाँ पे लोमो, ल्यूमो कोई है नहीं। ठीक है, ल्यूमो कोई नहीं है यहाँ पे, ल्यूमो मतलब लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, ऐसा कोई ऑर्बिटल्स ही नहीं है जिसमें इलेक्ट्रॉन ना हो, दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है। ये हुई बात अपनी होमो एंड ल्यूमो को पहचान करने की। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, चलिए आप फॉर्मूला भी लिख सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है इसका, हाँ जी, ये थर्मल कंडीशन होती है, ये फोटोकेमिकल कंडीशन। ठीक है, होमो किसी भी सिस्टम में अप्लाई होगा ये। होमो का मीनिंग्स क्या होगा, साई एन बाई 2 थर्मल कंडीशन में। ओके, और फोटोकेमिकल कंडीशन, फोटो जो ल्यूमो का मतलब क्या होगा, ल्यूमो का मतलब इसमें होगा साई एन बाई 2 प्लस 1। ओके है, और इसी तरह से फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो का मतलब हो जाएगा साई एन बाई 2 प्लस 1, और ल्यूमो का मतलब हो जाएगा साई एन बाई 2, या फिर इसको मैं 3 बोल दूं, ठीक है, या फिर 2 प्लस ये 2। ठीक है, ये हो जाएगा, डायरेक्टली अपन निकाल सकते हैं होमो एंड ल्यूमो को। ठीक है, थोड़ी बहुत ही बातें यहाँ पे आपको समझ में आई होगी। आगे अपन पर्टिकुलर सिस्टम पे देखेंगे, हर सिस्टम पे अपन ये चीजें देखेंगे। इथाइलिन पे अपन ने कर लिया, इथाइलिन पे अपन ने होमो एंड ल्यूमो पढ़ लिया। अच्छा, इसके साथ अपन एक चीज और देखेंगे यहाँ पे, वो चीज क्या है, देखिए थर्मोडायनेमिकल कंडीशन,
फोटोकेमिकल कंडीशन। एक अपन देखेंगे इसमें अपन क्या लगाएंगे, प्लेन ऑफ सिमेट्री। ठीक है, मतलब इसमें अपन देखेंगे ये मिरर सिमेट्रिक है या फिर एसिमेट्रिक है, जिसको मैं एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ प्लेन ऑफ सिमेट्री को यहाँ पे। मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है या नहीं है, आगे चीजें अपन ये देखेंगे है या नहीं है, ये चीजें अपन आगे देखेंगे। मतलब इसमें साई वन साई टू कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री है, कौन सा प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, ये चीजें अपन बाद में देखते रहेंगे। ठीक है, एक चीज इसमें अपन और डिसाइड करेंगे, वो देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और कौन सी एक्सिस ऑफ सिमेट्री देखेंगे, C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन से ऑर्बिटल्स में प्रेजेंट है, कौन से ऑर्बिटल में प्रेजेंट नहीं है। चलिए ये बात आपको अभी थोड़ी देर में और समझ में आ जाए। दूसरा सिस्टम लेता हूं मैं यहाँ पे, दूसरा सिस्टम लेते हैं 1,3 ब्यूटाडाई 1,3 ब्यूटाडाई। चलिए इसको बना लेते हैं। 1,3 ब्यूटाडाई इन कैसा होता है अपना, ये लीजिए 1,3 ब्यूटाडाई इन होता है। देखिए 1,3 ब्यूटाडाई इन में 2 पाई बॉन्ड्स है। 2 पाई बॉन्ड्स है तो आपको देखिए यहाँ पे 4 पी ऑर्बिटल्स दिखाई दे रहे हैं। ये लीजिए 4 पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, 4 पी ऑर्बिटल्स है। 4 पी ऑर्बिटल्स, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने, 4 इलेक्ट्रॉन। ये एक बेसिक सी चीज है जो अपन साइड में लिख लेंगे, बहुत काम आएगी अपने चीजें। ठीक है, तो देखिए 4 पी ऑर्बिटल्स है, 2 पी ऑर्बिटल्स क्या करते हैं, एक पाई बॉन्ड बनाते हैं तो एक पाई स्टार बनाते हैं, मतलब एक साई वन तो दूसरा साई टू बनाते हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर है। तो यहाँ पे 4 पी ऑर्बिटल्स है, तो साई वन साई टू साई थ्री एंड साई फोर, इस तरह से अपने को ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट करना है। तो देखिए यहाँ पे एक चीज मैं लिख लेता हूं, आपको भी सेम इसी तरह से करना है। अब पी ऑर्बिटल्स देखते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं साई वन बोलता हूं, ये साई टू होगा, ये साई थ्री होगा, ये साई फोर होगा। अब बात बताइए मेरे को नोड की, नोड इसमें क्या होगी, 0 होगी, इसमें 1 होगी, n-1 होगी ना, इसमें 2 होगी, इस पे 3 होगी। देखिए 0 नोड जहां पे है, ठीक है, वहां पे पी ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है सेम डायरेक्शन में होती है। ठीक है, मतलब यहाँ पे जो पी ऑर्बिटल्स मैं दिखाऊंगा आपको, आप पी ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये लीजिए, सब में प्लस माइनस से स्टार्ट करेंगे, आप हमेशा ध्यान रखना। तो ये भी प्लस माइनस है, ये भी प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। ओके है, बिकॉज नोड यहाँ पे 0 है। दूसरी में पी ऑर्बिटल्स रिप्रेजेंट कर देता हूं, ये लीजिए चारों पी ऑर्बिटल्स, ये लीजिए, ये सब में कर देता हूं एक बार तो। ओके, चलिए तो इसमें एक नोड है, एक नोड जब भी नंबर ऑफ नोड ओड संख्या में आते हैं, विषम आते हैं, नंबर ऑफ नोड है विषम आते हैं, ओड नंबर में आते हैं 1 3 5, तो अपने को क्या ध्यान रखना है कि जो ये नोड है ये सेंटर में होगी अपने। ठीक है, सेंटर में प्रेजेंट होगी, मतलब ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी, इस चीज का आप ध्यान रखोगे, सेंटर में नोड प्रेजेंट है। अब अपन शुरुआत करते हैं प्लस माइनस से, ये प्लस है ये माइनस है। ओके, तो यहाँ पे ये भी प्लस एंड ये माइनस, अब इसके बीच में नोड आ गई तो ये माइनस है ये प्लस होगा, और इसमें कोई नोड नहीं है तो ये माइनस है ये प्लस हो गया। ठीक है, समझ रहे इस बात को आप ध्यान से। अब मैं बात करता हूं साई थ्री, जिसमें नंबर ऑफ नोड कितनी है, 2 है। अब 2 अगर इवन नंबर में है तो सेंटर में ये अपने को कभी नहीं रखना है, सेंटर में, तो सेंटर में अपन छोड़ देंगे, एक नोड तो अपनी यहाँ पे रहेगी। चलिए मैं दूसरा इंक यूज कर लेता हूँ, एक नोड यहाँ पे रहेगी और दूसरी नोड यहाँ पे रहेगी। अपन शुरुआत वही करेंगे प्लस माइनस, यहाँ पे नोड आ गई तो ये माइनस प्लस, यहाँ पे कोई नोड नहीं है तो माइनस प्लस, ये प्लस माइनस। ठीक है, नंबर ऑफ नोड 3 आ गई तो एक नोड तो सेंटर में रखनी है, तो ये लीजिए आजू बाजू में अपन रख देंगे। ठीक है, तो ये प्लस माइनस से स्टार्ट करेंगे हमेशा, तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, एक नोड आ गई तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, फिर से नोड आ गई तो माइनस प्लस हो जाएगा। ये बात हुई अपने यहाँ तक। ठीक है, अब बात करते हैं अपन इसमें इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं, इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं थर्मल कंडीशन में।
हाँ जी, थर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फील करते हैं। टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 है। थर्मल कंडीशन में क्या करेंगे? ये लीजिए 1 2 3 4। ओके है। और फोटोकेमिकल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन फील करेंगे तो क्या होगा? ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन, तो 1 और ये 1, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है। अब अपन बात करेंगे होमो एंड ल्यूमो की। होमो मतलब हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ये हो जाएगा अपना होमो। ल्यूमो क्या हो जाएगा? इसको अपन बोल देंगे ल्यूमो। फोटोकेमिकल कंडीशन में होमो क्या हो जाएगा? ये वाला हो जाएगा। और ल्यूमो क्या होगा? इसमें कोई भी नहीं होगा। ओके है। फिर अपन बात करेंगे यहाँ पे इसका मिरर, मतलब इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री की, और फिर बात करेंगे अपन एक्सिस ऑफ सिमेट्री की, जहां पे C2 एक्सिस की बात करेंगे। अब देखिए कुछ पॉइंट आपको और बताता हूं मैं इसी पे। हाँ जी, पॉइंट क्या अपना? देखिए साई 1, साई 1, साई 3, इन दोनों को आप जरा गौर से देखना। मतलब ये साई क्या है? ओड है। ठीक है। जब साई ओड हो तो आप टर्मिनल लोब्स देखना, टर्मिनल लोब्स देखना सेम आएगी। साई 3 में भी देख लो, प्लस माइनस और प्लस माइनस। ओके है। चाहे वो ओड में साई 5 तक चले जाए, साई 7 तक चला जाए, साई 9 तक चला जाए, कोई भी सिस्टम हो अपना। ठीक है। और दूसरा आप इसको देखना, साई 2 को देखना गौर से। ये साई 2 है, मतलब ये साई क्या है? इवन नंबर में है। जब इवन नंबर में साई हो तो अपने जो टर्मिनल लोब्स है ये अपोजिट होगी। ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस है। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप साई 4 में ये प्लस माइनस है तो ये -4 प्लस। इसको आप हमेशा ध्यान रखोगे। मतलब साई ओड है तो टर्मिनल लोब्स क्या है? टर्मिनल लोब्स सेम साइन की है। और साई इवन नंबर में है तो टर्मिनल लोब्स क्या है? अपोजिट साइन की है। क्लियर है बात यहाँ पे? मिरर एंड C2, ये अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा। अपन सारे सिस्टम को अपन देख लेते हैं, ऑर्बिटल व्यू अपन देख लेते हैं। चलिए नेक्स्ट सिस्टम की बात करते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है अपना 135 हेक्सा ट्राई 135 हेक्सा ट्राई, जरा देखेंगे इसको। ये लीजिए 135 हेक्सा ट्राई है। अच्छा, p ऑर्बिटल्स कितने हैं? 6 p ऑर्बिटल्स। इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्वमेंट कितना है? 6 इलेक्ट्रॉन का, यही है। ये लीजिए 6 p ऑर्बिटल्स है। मतलब साई की वैल्यू कितनी होगी? साई 1 से लेके साई 6 तक इसमें हो जाएगी। तो लीजिए इसको मैं लिख देता हूं। ये हो गया, 2 हो गए, 3 हो गए, 4 5, ये लीजिए 6। ओके है। चलिए तो इसको अगर मैं साई 1 बोलूं, इसको साई 2, ये साई 3 है, साई 4, साई 5 एंड ये साई 6 है। तो नंबर ऑफ नोड कितनी हो जाएगी? 0। इसमें 1 2 3 4 एंड 5। अब लीजिए यहाँ पे मैं ऑर्बिटल्स दिखा देते हैं। 6 ऑर्बिटल्स अपने को दिखाना है। 1 2 3 4 5 एंड ये 6। ओके। इसी तरह से यहाँ पे भी 1 2 हो गया, 3 4 5 और ये 6। ये हो गया अपना साई 3 का। ओके। इसी तरह से अपन यहाँ पे भी दिखा देंगे। ये लीजिए इसी तरह से मैं यहाँ पे भी दिखा देता हूँ। ये लीजिए आप साथ के साथ अच्छे से इसको बना लेना। तो थोड़ा बहुत आपको ये जो p ऑर्बिटल्स लोब्स है क्लियर नहीं दिखाई दे रही होगी, तो भी जो मैं बोलूंगा उस चीज को आप ध्यान रखना। चलिए तो हाँ जी,
प्लस माइनस से स्टार्ट करेंगे। देखिए साइड लोब्स नोड इसमें 0 है, ये लीजिए प्लस माइनस, ऊपर प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस ये माइनस और ये प्लस एंड ये माइनस। नोड नंबर ऑफ नोड 1 है, तो ऑड नंबर में अगर नोड है तो उसको अपन सेंटर में लिख देंगे। ये लीजिए प्लस माइनस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, यहाँ पे नोड आ गई तो माइनस प्लस, ये माइनस प्लस है, ये माइनस ये प्लस, ओके है, ठीक है। नोड नंबर ऑफ नोड 2 है, तो सेंटर को छोड़ देंगे, ठीक है, सेंटर को अपने को छोड़ना है, बाकी दो लोब्स अपन देख लेंगे। तो ये रही एक लोब्स ये जाएगी, दूसरी लोब्स अपनी ये आ जाएगी, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स फील करते हैं, लीजिए, तो प्लस माइनस से स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे प्लस माइनस, अब इसमें नोड आ गई तो ये माइनस प्लस हो गया, फिर माइनस प्लस हो गया, फिर से नोड आ गई तो अपोजिट कर देंगे प्लस माइनस, ये प्लस माइनस, ओके। साइड 4 नंबर ऑफ नोड 3 है, तो एक नोड सेंटर में, फिर बाकी के यहाँ पे हो जाएंगे अपने, एक नोड अपना यहाँ पे हो गया, दूसरा नोड अपना यहाँ पे हो जाएगा, ये लीजिए, और तीसरा नोड अपना यहाँ पे हो जाएगा। C4 की बात कर रहे हैं अपन, सॉरी, हाँ जी, C4 में 3 नोड्स होंगे अपने, ठीक है, एक नोड सेंटर में हो गया तो दूसरा नोड यहाँ पे एक सिमेट्रिक वे में होगा, एक नोड यहाँ पे होगा, ठीक है। चलिए तो रिप्रेजेंट कर देते हैं इसमें भी, हाँ जी, प्लस माइनस से स्टार्ट करेंगे, प्लस माइनस, नोड आ गया बीच में तो माइनस प्लस है, फिर कोई नोड नहीं है तो माइनस प्लस, फिर नोड आ गया तो प्लस माइनस, फिर कोई नोड नहीं है तो प्लस माइनस, फिर नोड आ गया तो माइनस एंड ये प्लस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, C4 की 4 नोड है, सेंटर में नहीं रखना अपने को, सेंटर में नहीं रखेंगे तो एक नोड ये होगी, दो ये होगी, 3 एंड ये 4 होगी, ओके। चारों नोड का रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस माइनस से स्टार्ट करेंगे, फिर नोड आ गई तो माइनस प्लस हो गया, फिर नोड आ गई तो प्लस माइनस हो गया, फिर कोई नोड नहीं है तो प्लस माइनस, फिर नोड आ गई तो माइनस प्लस, फिर नोड आ गई तो ये हो जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 5 नंबर को, 5 नंबर ऑफ नोड 5 है इसमें, 5 नोड को देखिए, एक सेंटर में भी होगी और सब जगह नोड इसमें प्रेजेंट हो जाएगी, तो प्लस माइनस, फिर नोड है तो माइनस प्लस, फिर नोड है तो प्लस माइनस, फिर नोड है तो माइनस प्लस, फिर नोड आ गई तो प्लस माइनस, फिर नोड है तो माइनस प्लस। ये अपने ऑर्बिटल रिप्रेजेंटेशन की। अब अपन बात करेंगे थर्मल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स, हाँ जी, फिर फोटोकेमिकल कंडीशन में इलेक्ट्रॉन्स, 6 इलेक्ट्रॉन्स है, तो थर्मल कंडीशन में तो ये सीधे सीधे हो जाएंगे, और फोटोकेमिकल कंडीशन में यहाँ का इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा, ये लीजिए। अब अपन बात करेंगे होमो एंड ल्यूमो की, तो ये इसका होमो हो जाएगा, ये इसका ल्यूमो हो जाएगा, ठीक है, ये इसका क्या हो जाएगा अपना होमो हो जाएगा, ठीक है, ये इसका ल्यूमो हो जाएगा, कर सकते हैं अपन इजीली इसको, ठीक है। ल्यूमो कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, ल्यूमो जो अपन ऑर्बिटल होगा वो ये हो जाएगा, ठीक है। ये चीजें हुई, अब अपन मिरर इसकी एंड C2 एक्सिस की बात अपन कर लेंगे, थोड़ी देर बाद में आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक हुई अपने सिस्टम्स की बात। अब देखिए एक क्वेश्चन, एक रीजनिंग आपके सामने लिखता हूं मैं, क्वेश्चन है, हाँ जी, क्वेश्चन अपना 1357 1357 ऑक्टा टेट्राईन, ऑक्टा टेट्राईन, ठीक है। इसमें कंडीशन दे रखी है फोटोकेमिकल, और आपको क्या पूछा है, ल्यूमो आपको पूछा है, ये लीजिए। अपने को सिस्टम नहीं पता, ये सारी चीजें अपने को ये तो पता है कि टेट्राईन, देखिए 4 डबल बॉन्ड है, 4 डबल बॉन्ड मतलब p ऑर्बिटल्स कितने इसमें 8 है, मतलब यहाँ पे साई 1 से लेके साई 8 ऑर्बिटल बनेंगे, साई 1 साई 2 साई 3 साई 4 5 6 7 8, ओके है, क्लियर है बात। ल्यूमो का अपन फॉर्मूला लगाते हैं, ल्यूमो का फॉर्मूला क्या होगा,
साई एन बाई टू प्लस टू हो जाएगा। तो कर लेंगे, साई एन कितने इसमें 8 है, 8/2 प्लस टू मतलब 6। तो क्या हो जाएगा इसमें, ल्यूमो क्या हो जाएगा, साई 6 हो जाएगा। इस तरह से अपने को एक क्वेश्चन और आपके सामने 135 साइक्लो ऑक्टा ट्राइइन, ट्राइइन में कंडीशन दे रखी है एच न्यू और आपको पूछा है होमो क्या होगा। ओके, तो डबल बॉन्ड 3 है, ऑर्बिटल्स कितने होंगे 3p p मतलब 6, p ऑर्बिटल्स कितने होंगे 6 होंगे, मतलब साई 1 से लेके साई 6 इसमें ऑर्बिटल्स होंगे। ओके, होमो का पूछा आपने को, तो साई n बाई टू प्लस 1, तो ये हो जाएगा 6/2 प्लस 1, तो इसको अपन बोल देंगे 4, मतलब यहाँ पे होमो क्या होगा, साई 4 होमो हो जाएगा। क्लियर है, आगे भी अपन सिस्टम देख सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट अब अपन बात करते हैं आयंस। ठीक है, आयंस में सबसे पहले लेते हैं अपन एलाइलिक आयन। सबसे पहले लेते हैं आयंस में एलाइलिक, एलाइलिक सिस्टम की बात करते हैं। अच्छा, एलाइलिक सिस्टम अपने को क्या कहता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है, यहाँ पे अपना नेगेटिव चार्ज भी हो सकता है, और यहाँ पे फ्री रेडिकल भी हो सकता है। क्लियर है। अच्छा, इसमें ऑर्बिटल्स कितने होंगे, ऑर्बिटल्स तो देखिए यहाँ पे कितने ऑर्बिटल्स होंगे, 3p ऑर्बिटल्स, 3p ऑर्बिटल्स होंगे। हो सकता है कोई p ऑर्बिटल्स अपना एम्प्टी हो, कोई p ऑर्बिटल्स अपना क्या हो, भरा हुआ हो, और कोई p ऑर्बिटल्स में एक इलेक्ट्रॉन हो। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, ऐसे p ऑर्बिटल्स जिसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं हो, ऐसे p ऑर्बिटल जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, और ऐसे p ऑर्बिटल जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। ठीक है, तो फ्री रेडिकल्स की बात करते हैं। तो देखिए 3p इलेक्ट्रॉन्स है, 3p इलेक्ट्रॉन्स का मीनिंग्स यही होगा अपना, एक बनेगा साई 1, एक तो होगा अपना साई 1, ठीक है, दूसरा होगा साई 2, और एक होगा साई। नंबर ऑफ नोड अपन लिख लेंगे 0, ये 1 है, तो ये क्या है 2 है। ओके, चलिए देखते हैं, तो नंबर ऑफ नोड्स 0, तो तीनों p ऑर्बिटल्स, ये लीजिए, ये प्लस प्लस प्लस, ये माइनस माइनस माइनस। नंबर ऑफ नोड 1 है, तो नोड्स कहां पे हो जाएगी, सेंटर में हो जाएगी, एटम पे हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल्स होंगे, ये प्लस माइनस है, तो ये माइनस, ये माइनस, ये प्लस हो जाएगा नोड्स के कारण। और नंबर ऑफ नोड्स 2 है साइड 3 में, तो दोनों नोड्स कहाँ पे होगी, एक नोड यहाँ पे होगी, तो दूसरी नोड यहाँ पे होगी। ये लीजिए, तीनों p ऑर्बिटल्स अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, प्लस माइनस हो गया, तो ये माइनस प्लस है, फिर नोड है तो प्लस माइनस। ये बात हुई यहाँ पे, अपन एक रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। अब बात करते हैं एक सिस्टम की, और वो सिस्टम कौन सा अपना, ये लीजिए एलाइलिक सिस्टम पॉजिटिव वाला। ठीक है, इस पॉजिटिव वाले में दोनों कंडीशन, इस पॉजिटिव में दोनों कंडीशन अपन देखेंगे। ठीक है, फिर अपन ये नेगेटिव वाले की दोनों कंडीशन देखेंगे। ओके, फिर अपन ये फ्री रेडिकल वाले की दोनों कंडीशन अपन देखेंगे। अच्छा, दोनों कंडीशन मतलब थर्मल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन, कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखेंगे कितने, 2 इलेक्ट्रॉन्स है, 2 इलेक्ट्रॉन्स, टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये लीजिए दोनों इलेक्ट्रॉन अपन यहाँ पे रख देंगे। फोटोकेमिकल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, ये लीजिए होमो, ल्यूमो, सुमो की पहचान कर सकते हैं अपन। होमो क्या होगा, होमो क्या होगा, ये अपना होमो हो जाएगा, ये ल्यूमो हो जाएगा। फोटोकेमिकल में ये अपना होमो हो जाएगा, ये अपना ल्यूमो हो जाएगा, और इसी को अपन सोमो भी बोल देंगे। क्लियर है, बार बार बताने की जरूरत नहीं है इसकी थर्मल एंड फोटोकेमिकल कंडीशन। हाँ जी, थर्मल फोटोकेमिकल टोटल पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन्स इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसमें 2 तो पाई बॉन्ड के आ गए, और पाई इलेक्ट्रॉन नए लिख के यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन लिख देंगे, 2 इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड से एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स इस एनाइन से नेगेटिव चार्ज से। तो लीजिए 4 इलेक्ट्रॉन अपन भर देंगे। फोटोकेमिकल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, तो ये लीजिए अपना,
ये हो जाएगा। थर्ड अपन बात करते हैं रेडिकल सिस्टम की। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये थर्मल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन, 3 इलेक्ट्रॉन्स मीनिंग्स ये लीजिए, ठीक है। हाँ जी, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अपना क्या है, ये इलेक्ट्रॉन्स अपना यहाँ पे चला जाएगा, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन्स अपना यहाँ पे चला जाएगा, तो इसको मैं होमो एंड सोमो बोल दूंगा, इसको भी होमो एंड सोमो बोल दूंगा, अलग अलग सिस्टम का। तो ये बात हुई अपने आयंस की, जिसमें अपन ने एनाइलिक का स्टडी किया। अब अपन पेंटाडाइनल का स्टडी कर लेंगे, ठीक है। सेम ऐसा ही है, डिटो, ये कहीं कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दूसरा एग्जांपल्स, पेंटाडाइनल। पेंटाडाइनल बनाते किस तरह से होगा, सबसे पहले यहाँ पे पॉजिटिव हो सकता है, यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, यहाँ पे रेडिकल भी हो सकता है, ठीक है। और पी ऑर्बिटल्स जो इन्वॉल्व होंगे वो कितने हैं, 1 2 3 4 एंड ये 5 पी ऑर्बिटल्स है। मतलब साई 5 यहाँ पे जो ऑर्बिटल्स है वो अपने को बनाने हैं। देखिए पहला अपन साई 1 बना लेते हैं, ओके। हाँ जी, साई 1 खाली पी ऑर्बिटल से एक बार लिख देता हूं मैं। दूसरा साई 2, ये साई 3 हो गया। ये साई 4 हो गया है, और ये लीजिए लास्ट साई 5। ओके, साई 2, साई 3, साई 4, साई 5। नंबर ऑफ नोड्स 0 1 2 3 एंड 4। अब अपन जो बात सीखे आए थे आज तक वो करेंगे। नंबर ऑफ नोड 0 है तो लीजिए प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस, प्लस माइनस। नंबर ऑफ नोड 1 है तो सेंटर में होगी, यहाँ पे होगी, ठीक है। इस ऑर्बिटल्स को मैं यहाँ से अब लेफ्ट कर दूंगा, ये लीजिए, ठीक है। यहाँ पे ओनली क्या होगी, नोड प्रेजेंट होगी, ओके है। नोड प्रेजेंट है, अब रिप्रेजेंटेशन करेंगे, प्लस माइनस से स्टार्ट करेंगे। नोड आ गई तो ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस। नंबर ऑफ नोड कितनी है, 2 है, तो सेंटर में तो होगी नहीं, सेंटर के साइड में नंबर ऑफ नोड प्रेजेंट होगी। तो लीजिए इस लोब्स को भी मैं हटा देता हूं, और यहाँ पे ओनली क्या प्रेजेंट है, नोड प्रेजेंट है। तो लीजिए प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ओके। साइड 4 3 नोड है तो अपने को सेंटर पे नोड रखना है, मतलब यहाँ पे नोड रख देंगे, इसको हटा दिया, ठीक है। दूसरी अपन नोड, ये नोड होगी, दूसरी ये नोड, ये 3 नोड हो, ठीक है। चलिए तो ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ये प्लस माइनस, ये माइनस प्लस, ओके। फिर नेक्स्ट है अपने 5, साई 5 4 नोड है तो सेंटर में कोई नोड, सेंटर में नोड नहीं होगी, तो यहाँ पे सारी नोड प्रेजेंट होगी, 1 2, ये 3 है एंड ये 4 है। तो लीजिए प्लस माइनस हो गया तो ये माइनस प्लस है, फिर ये प्लस माइनस तो ये माइनस प्लस, ये नोड आ गई तो प्लस माइनस, ओके है। अब यहाँ पे मैं सबसे पहला जो सिस्टम है उसकी बात कर लेता हूं। सबसे पहला सिस्टम ये लीजिए पॉजिटिव, दूसरा सिस्टम नेगेटिव, तीसरा सिस्टम रेडिकल, और इसके बाद में एम, एंड इसके बाद में अपन देखेंगे C2, एम एंड C2। यहाँ पे भी एम भी देखेंगे एंड C2 भी अपन देखेंगे, ओके। ये एम है एंड ये C2, एम देखेंगे और यहाँ पे C2 भी देखेंगे। कौन सा ऑर्बिटल जिसमें मिरर जो इमेज होता है, कौन सा ऑर्बिटल एक्सिस ऑफ सिमेट्री जिसमें प्रेजेंट होती है। चलिए तो टोटल नंबर 4 हो गए, 4 इलेक्ट्रॉन्स,
हाँ जी, थर्मल कंडीशन, फोटोकेमिकल कंडीशन, चारों इलेक्ट्रॉन अपन इस तरह से भर देंगे और फोटोकेमिकल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। बार बार समझाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो थर्मल, ये फोटोकेमिकल कंडीशन, तो 6 इलेक्ट्रॉन को अपन इस तरह से लिख देंगे और फोटोकेमिकल कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ जाएगा। होमो एंड लूमो अब अपने आप लिखो, यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, तो 5 इलेक्ट्रॉन थर्मल, फोटोकेमिकल, 2 हो गए, फिर 2 हो गए, 1 हो गया, फिर यहाँ पे 2, ये 2 हो गया, ये खाली अपना, और ये 1 हो गया। इसका होमो ये है, इसका होमो ये है थर्मल कंडीशन का। फिर मिरर एंड अपन वो देख लेंगे। अब एक बात यहाँ पे और मैं आपसे आपको बता दूं, देखिए बात ये है कि साइबर मतलब ये ओड है, रिपीट करूंगा वापिस इसको, ओड है। तो देखिए जो टर्मिनल लोब्स है, टर्मिनल लोब्स अगर साइड ओड है तो टर्मिनल लोब्स सेम डायरेक्शन में होंगे। और यहाँ पे चेक कर लो आप, यहाँ पे चेक कर लो। और अगर साइड इवन है, ये लीजिए C2 में इवन है, तो टर्मिनल लोब्स अपोजिट होंगे, प्लस माइनस होगा तो माइनस प्लस होगा। ये बहुत ही काम की चीज है, अब ये थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगी। अब अपन बात करेंगे इसमें C2 एंड N की, मतलब एलिमेंट ऑफ सिमेट्री की बात करेंगे। देखना, इसको आप ध्यान से समझना। एलिमेंट ऑफ सिमेट्री, देखिए 2 टाइप की यहाँ पे सिमेट्री अपन देखेंगे। एक अपन देखेंगे, एक अपन देखेंगे एम, एम मतलब मिरर प्लेन। तो दूसरी सिमेट्री अपन देखेंगे, दूसरी अपन देखेंगे एक्सिस ऑफ सिमेट्री, एक्सिस ऑफ सिमेट्री। और एक्सिस ऑफ सिमेट्री कौन सी? ओनली C2 एक्सिस ऑफ सिमेट्री अपन यहाँ पे देखेंगे। तो देखना, एक बार आप लिख लो, एक बार आप लिख लो, बाद में इसका मीनिंग्स आपको बता दूंगा। ये जो मिरर प्लेन है, ये कौन सा होगा? ये प्लेन अपन कौन सा देखेंगे? परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन, मतलब इट इज परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का एरो बना दिया मैंने, परपेंडिकुलर टू मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। दूसरी बात, ये जो प्लेन है ये किसको बाइसेक्ट करेगा, किसको तोड़ेगा, किसका 2 हाफ्स करेगा? तो बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये भी कर सकता है, एंड कार्बन एटम, इसको भी बाइसेक्ट कर सकता है। कार्बन, सिंगल कार्बन एटम के बीच से भी निकल सकता है और 2 कार्बन एटम के बीच से भी ये निकल सकता है, लेकिन कंडीशन इसकी परपेंडिकुलर होना चाहिए। अगर मॉलिक्यूलर प्लेन ऐसा हो तो इसके परपेंडिकुलर ये वाला होना चाहिए। चलिए तो, हाँ जी, अब देखते हैं अपन इसकी सिमेट्री। देखिए सबसे पहले मैंने लिया एग्जांपल कौन सा? इथाइलिन, ठीक है। ये इथाइलिन डबल बॉन्ड मान लो, यहाँ पे इथाइलिन है, ये कार्बन, ये कार्बन, इसके p ऑर्बिटल्स, ये p ऑर्बिटल्स है, ठीक है। ये इसका प्लेन है, ये इसका प्लेन है इथाइलिन का। तो यहाँ पे जो प्लेन लगेगा वो कौन सा लगेगा? इसके ये वाला परपेंडिकुलर प्लेन लगेगा, ठीक है, ये परपेंडिकुलर प्लेन लगेगा। दूसरी, दूसरी मैंने क्या एग्जांपल लिया है? 1,3 ब्यूटाडाइन, 1,3 ब्यूटाडाइन। देखिए ये लीजिए, यहाँ पे 4 कार्बन है, 2 सॉरी 4 p ऑर्बिटल, 2 p ऑर्बिटल, और यहाँ पे 2 p ऑर्बिटल। तो देखिए सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, दोनों साइड डबल बॉन्ड, ठीक है। तो ये भी एक मॉलिक्यूलर प्लेन है। तो यहाँ पे भी जो प्लेन लगेगा वो इस कार्बन एटम के बीच में लगेगा। इथाइलिन में भी ये कार्बन एटम के बीच में, 1,3 ब्यूटाडाइन में भी इस कार्बन एटम के बीच में, क्योंकि प्लेन ये है। ओके, अब अपन लेते हैं 1,3,5 ट्राई हेक्साइन, ठीक है। तो इसमें देखिए 1 2 ये, ठीक है। देखिए इथाइलिन का कार्बन सिंगल बॉन्ड, सॉरी यहाँ पे डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड दोनों कार्बन, फिर डबल बॉन्ड, यही होता है 1,3,5 ट्राई हेक्साइन, हेक्सा ट्राइइन इसको अपन बोलते हैं। तो यहाँ पे भी ये वाला प्लेन है, इसमें भी ये वाला प्लेन है, तो यहाँ पे भी ये वाला जो मिरर प्लेन है ये वाला अपन यूज करेंगे, परपेंडिकुलर वाला, ठीक है। अच्छा, अब एक बात मैं आपसे डिस्कस कर रहा, चलो इसको मैं एक बार रिप्रेजेंट करता हूँ इस तरह से। मान लीजिए सिस्टम है अपना इथाइलिन, तो अपन प्लेन कौन सा यूज करेंगे? ये वाला प्लेन यूज करेंगे, ओके। सिस्टम अपना 1,3 ब्यूटाडाइन, तो प्लेन अपन ये वाला यूज करेंगे, मतलब बीच वाला यूज करेंगे, ठीक है। अगर सिस्टम, सिस्टम अपना
135 टाई इन है, तो अपन प्लेन ये वाला यूज करेंगे, बीच वाला यूज करेंगे। या फिर मान लीजिए सिस्टम अपना एलाइलिक है, एटम एनाइन वाला ये सिस्टम, ठीक है, तो अपन ये वाला प्लेन यूज करेंगे, जस्ट बीच वाला एटम वाला, यही हुआ अपना। देखिए, या फिर इसको मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे लिख दूं, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, तो प्लेन अपन ये वाला यूज करेंगे। अगर प्लेन मॉलिक्यूलर प्लेन ये है तो परपेंडिकुलर इसका ये होगा, या फिर इस तरह से आपके सामने अपना मतलब एक तरह से साइकिल बन जा रहा है, तो अपन ये प्लेन होगा तो ये परपेंडिकुलर अपन यूज करेंगे, ठीक है। इसी तरह से ये लीजिए, इसमें अपन जो प्लेन यूज करेंगे वो ये वाला यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। ओके है, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। अब मैं एक बात आपसे डिस्कस करता हूँ। मान लीजिए अपना सिस्टम इथाइलिन है, इथाइलिन सिस्टम है, यहाँ पे पी लोब्स है, ये पी लोब्स सेम हो, ऊपर ऊपर पॉजिटिव, नीचे नीचे नेगेटिव, ठीक है, तो ये वाला प्लेन लग जाएगा इसमें, बिल्कुल यस, प्लेन सिमेट्रिक होगा, प्लेन लग जाएगा। जब ये लोब्स सेम हो, ऊपर प्लस नीचे माइनस दोनों साइड में, ठीक है। और अगर मान लीजिए ऐसा नहीं है, तो ऊपर प्लस माइनस, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ऐसा नहीं है, तो क्या ये वाला प्लेन लग जाएगा? ये प्लस माइनस मिरर इमेज होंगे? कभी नहीं होंगे। तो दोनों लोब्स सेम साइड, सेम साइन, और नीचे वाली लोब्स भी सेम साइड होनी चाहिए। ये कब होता है? ये कब होता है याद करो स्टूडेंट, मैंने आपको ये बताया है कि साई की वैल्यू ओड हो, साई की वैल्यू ओड हो। अभी अपन ने देखा, देखिए यहाँ पे ट्राई करो वापस, साई की वैल्यू ओड है, साई की वैल्यू ओड है, तो टर्मिनल लोब्स सेम सेम इसमें, तो ऐसी जो लोब्स होगी जिसमें मतलब मैं अभी यहाँ पे ये कह दूं साई अपना ओड है, तो चाहे सिस्टम कैसा भी हो, सिस्टम में पी ऑर्बिटल्स कितने भी हो, इसके बीच में 1 2 3 5 10 कितने भी हो, ठीक है, तो यहाँ पे ओनली टर्मिनल प्लस माइनस, टर्मिनल प्लस माइनस ऐसा होगा। और सिस्टम के बीचों बीच प्लेन लगना है, ये प्लेन लगना है, तो मतलब ये और ये हमेशा सिमेट्रिक होंगे। मतलब अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं, यहाँ पे ये बोल दूं स्टूडेंट, ठीक है, ये लीजिए, यहाँ पे अगर बोलूं मैं साई 1, तो ये क्या होगा, मिरर का अपना ये सिमेट्रिक होगा, ठीक है। ये साई 2 है तो एसिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा, ये एसिमेट्रिक होगा, ये सिमेट्रिक होगा। इस तरह से आप हर सिस्टम में कर सकते हैं, हर सिस्टम में आप कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे अपन कर लेंगे, ठीक है, यहाँ पे भी अपन कर सकते हैं, हाँ जी, यहाँ पे देखिए, हाँ साई वन क्या है अपना, मिरर तो सिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक, मतलब इसमें किसमें अपना साई वन ओड में लोब्स क्या होती है, सेम डायरेक्शन में होती है, सेम लोब्स सेम साइड होते हैं, तो मिरर उसमें पॉसिबल होता है। बस इतना सी अपने को बात ध्यान रखनी है। अब अपन बात करते हैं एक्सिस ऑफ सिमेट्री, C2 की बात करते हैं, तो ये क्या होती है, ये परपेंडिकुलर ना होके पैरेलल पैरेलल होती है, ठीक है, मतलब इट इज पैरेलल, इसका निशान ये है, पैरेलल टू मॉलिक्यूलर प्लेन, मॉलिक्यूलर प्लेन। अगर मान लीजिए मॉलिक्यूलर प्लेन अपना ये है, तो C2 अपने को कौन सी लगानी है, इसके पैरेलल C2 अपने को लगानी है, यही वाली C2 लगानी है। मतलब C2 अपनी यहां से पास कर देंगे, यहां से पास करेंगे, ये वाली कभी भी पास नहीं करेंगे, ये परपेंडिकुलर हो जाएगी। यहां से पास कर सकते हैं C2, ठीक है, यहां से पास कर सकते हैं, यहां से कर सकते हैं, ये वाली और ये वाली कभी भी नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए, तो कहां से पास हो सकती है, ये हो सकती है अपनी पासिंग थ्रू कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन बॉन्ड से भी हो सकती है, और एटम से भी हो सकती है, और कार्बन एटम से भी हो सकती है। अब एक जरा बात बताना मेरे को, ठीक है, इथाइलिन है, इथाइलिन कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, तो C2 कहां से पास करेंगे, पी ऑर्बिटल्स प्लस माइनस, ये प्लस माइनस जो भी है साई 1 का है। अब C2 कहां से पास करेंगे अपन, C2 अपन इधर से पास कर सकते हैं, इधर से पास कर सकते हैं, ठीक है, ओके है। देखिए प्लेन अपना ये है, प्लेन अपना ये है, तो C2 अपन इधर से कर सकते हैं, इधर से कर सकते हैं, ये वाली नहीं करेंगे। तो अगर इधर से C2 पास करेंगे, सपोज कीजिए, तो प्लस प्लस ऊपर थे, माइनस माइनस नीचे थे, अगर ये C2 पास करता हूं तो माइनस वाला ऊपर चला जाएगा और प्लस वाला नीचे आ जाएगा, ओके है। चलिए, C2 पर कहां से पास करेंगे, अगर मैं अब डायरेक्ट लिख दूं, मान लीजिए अपना ये है ओड, ठीक है, ओड में क्या होगा, कोई भी सिस्टम हो, ओड में कोई भी सिस्टम हो,
इथाइलिन हो, 135 हो, 1,2 ब्यूटाडाइन हो, ठीक है, 1,3,5,7 अपना टेट्रा ऑक्टा टेट्रा हो, ठीक है, कोई भी सिस्टम हो, उसमें ये प्लस ये माइनस होगा, ये प्लस ये माइनस होगा। ओके, और साई इवन की बात करें तो ये क्या होगा अपना, ये क्या होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस होगा, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, आप हमेशा ध्यान रखोगे। इसी तरह से साई इवन में यहाँ पे बनाया नहीं है मैंने, साई इवन में ये प्लस माइनस है तो ये माइनस प्लस होगा, और इसमें प्लेन प्रेजेंट नहीं होगा तो इसको बोलेंगे अपन एसिमेट्रिक, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप जरा सोच के देखना कि ओड है, यहाँ पे C2 पास करेंगे, ये C2 पास करेंगे, ठीक है, ये C2 पास करेंगे अपन यहाँ से, ये C2 पास करेंगे, यहाँ से अपन C2 पास करेंगे, और यहाँ से भी C2 पास करेंगे। तो देखना आप इस चीज का जरा, इसमें C2 अगर पास करते हैं तो क्या हो जाता है, ये माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ठीक है। क्या ये दोनों एज इट इज है? नहीं है, तो इसमें ओड में एसिमेट्रिक होगी भैया, C2 इसमें पास नहीं होगी। अब इवन की बात करते हैं, और ये C2 इसमें पास करते हैं, ये C2 यहाँ पे पास करते हैं अपन, ये C2 पास करते हैं, ये वाली C2, ठीक है, बीचों बीच C2 पास करते हैं, तो लीजिए ये हो जाएगा माइनस प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस, ठीक है। दोनों एक जैसे अपने को देख सकते हैं अपन, दोनों एक जैसे अपने को दिखाई देते हैं, वैसे के वैसे तो नहीं है लेकिन एक जैसे अपने को दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, C2 सिमेट्रिक हो जाएगी, C2 प्रेजेंट हो जाएगी। अब जितने भी सिस्टम है, ऑड सिस्टम में मिरर पास, और इवन सिस्टम में मिरर अब्सेंट, और ओड सिस्टम में C2 अब्सेंट, लेकिन इवन सिस्टम में C2 पास। चलिए यहाँ पे जो पीछे वाला केस है इसको मैं बता देता हूं आपको। देखिए साइबर में, साइबर मिरर सिमेट्रिक, ये एसिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है। और C2 की बात करें तो ये एसिमेट्रिक है साइबर में, और ये सिमेट्रिक है साइड 2 में, ये एसिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, ये एसिमेट्रिक है, ठीक है, ये एसिमेट्रिक है। समझ गए होंगे बात आपको अच्छे से, कहीं को दिक्कत होनी नहीं चाहिए चीज की भी आपको। हाँ, तो ये बात हुई अपने। देखिए अब अपन एक बात और करते हैं, ये जो टाइप ऑफ सिस्टम अपन देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। टाइप ऑफ सिस्टम, टाइप ऑफ सिस्टम का मीनिंग्स क्या होता है, एक अपना सिस्टम होता है इसमें फॉरेन पाई सिस्टम, और एक सिस्टम होता है फॉरेन प्लस 2 पाई सिस्टम। एक होता है फॉरेन पाई सिस्टम और दूसरा होता है फॉरेन प्लस 2 पाई सिस्टम। फॉरेन पाई सिस्टम का मीनिंग्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, सॉरी 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 12 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 16 पाई इलेक्ट्रॉन्स, 20 पाई इलेक्ट्रॉन्स, मतलब चार के मल्टीप्लाई, ठीक है, एटसेट्रा। ये क्या होता है, इन्वॉल्व होते हैं किसी भी सिस्टम में, तो उसको अपन बोलते हैं फॉरेन पाई सिस्टम। और अगर मान लीजिए फॉरेन प्लस 2 का मतलब क्या होगा, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, 14 पाई इलेक्ट्रॉन है, 18 पाई इलेक्ट्रॉन, ओके, एटसेट्रा। इतने पाई इलेक्ट्रॉन अगर इन्वॉल्व होते हैं तो उसको अपन क्या बोल देंगे, फॉरेन प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम बोलते हैं। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो यहाँ तक कि आज अपन क्लास देखेंगे, नेक्स्ट अपन स्टार्ट कर देंगे अपना जो मेन पार्ट बचा है इसमें, इलेक्ट्रोसाइक्लिक साइक्लोएडिशन रिएक्शन एंड इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। इसके बाद में जो अपना ग्रुप ट्रांसफर है वो अपन देख लेंगे थोड़ा सा, और जो सिग्माट्रोपिक रिएक्शन में अपन ने जो 1n शिफ्ट है, ठीक है, वो छोड़ रखा है, तो एक दो एग्जांपल अपन उसको देख लेंगे, ठीक है। आज केवल इतना ही रखेंगे। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे।